चार लोग 40 बातें, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ये जो कहावतें हैं ना, किसी का जिंदगी छीन ले रहा है। कि इसी कहावत की वजह से ना माँ बाप अपने लड़की को मरते हुए देखना पसंद कर रहे, पर तलाकशुदा रखते हुए नहीं पसंद कर रहे हैं। आज त्रिशा केस में आप देखें कि मतलब कि त्रिशा की सास को लोग देख के बोल रहे हैं कि कैसी सास है, लेकिन इस त्रिशा की सास जैसे ही हमारे समाज की लड़कियों को सास चाहिए था। पहले बोलती थी ना लड़कियां कि काश हमारी सासें थोड़ी सी पढ़ी लिखी होती ना तो थोड़ा समझती, ये घरेलू काम के लिए मतलब नहीं करती। तो देखिए भाई, ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अब कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। सास पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी, उससे कोई मायने नहीं रखता है। पढ़ाई लिखाई और उसमें कोई अपना मेंटेलिटी जो है ना, आप जिस जगह से आए उसी लेवल तक सोचेंगे। अब आप देखिए, किसी का जान चला गया है, वो मीडिया के सामने ये बोले कि फूल में पानी नहीं डालती थी, उसको बच्चे पसंद थे, बच्चे नहीं करती थी, खाना नहीं बनाती थी, ये नहीं करते। अरे थोड़ा सा तो शर्म करो यार, थोड़ा सा। उसमें नया क्या है, एक त्रिशा हजारों त्रिशा है। पर हाँ, यही कुछ कुछ दिन पे एक त्रिशा ऐसे कदम उठा ले रही है, आज चाहे घर वाले कर दे रहे हैं, तो कुछ दिन ऐसे वो हल्ला चलता है, फिर माहौल शांत हो जाता है। भले माँ बाप, बेटी मर जाती है उसके लिए रोना धोना, लड़ाई कि हमारी बेटी को ये जस्टिस मिलना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बाद आप क्या कर लेंगे, सब मिल जाएगा। पर आप आपकी बेटी आएगी नहीं आएगी ना। वो बताइए, जो लड़कियां, ऐसा नहीं कि लड़कियां नहीं बोलती, सारी प्रॉब्लम लड़कियां अपने घर पे बोलती है, लेकिन हाँ शुरू में नहीं बोलती, उब जाती है जब बोलती है। लेकिन माँ बाप क्या बोलते हैं, हमारे समाज का सबसे बड़ा जवाब है ना, एडजस्ट करो। वैसा होता है ससुराल में थोड़ा, क्यों एडजस्ट करो यार, क्यों एडजस्ट करो। उतना बड़ा ससुराल है, उतना बड़ा घर में सबको समझते हैं, एक लड़की को नहीं समझते हैं, कोई नहीं समझता है। उसमें क्या है, त्रिशा भी कितनी नीचे लेवल तक की त्रिशा होंगी, कितनी सारी त्रिशा होंगी। देखिएगा 2-4 दिन के बाद हमेशा आपको सुनाई देगा कि यहाँ पे ये लड़की मर गई, वहाँ पे ये कर ली। कहीं ऐसा तो आप देखिए, माहौल ये हो गया है कि कोई ना जलाता है ना मारता है, माहौल ऐसा क्रिएट कर दे रहा है ना कि लड़कियां खुद ब खुद गलत कदम उठा ले रही हैं। अब मरने के बाद उसके चरित्र पे, उसके माने क्या क्या आरोप लगता है कोई नहीं जानता। आपकी लड़की ऐसी थी, आपकी लड़की ने ऐसा कदम उठाया, आपकी लड़की में ये रहन नहीं था, मतलब 18-25 साल अपने घर पे रही तो एकदम सर्वगुण संपन्न थी। आपके घर 6 महीना साल भर में वो इतनी बेकार हो गई कि आप उसको एडजस्ट नहीं कर, उसको जान से मारते रहे हो। सबसे बड़ी कमी हमारे यहाँ लड़कियों की माँ बाप की है। जब लड़की आपको बोल रही है हमको ये दिक्कत है, तो आप समाज के चक्कर में, लोगों के चक्कर में लड़की को मरने के लिए छोड़ दे रहे हो यार। आपके पास में क्या बचा बताओ। एक तो जीवन भर का कमाया हुआ सारा धन संपत्ति आपसे चला गया, आपकी पाली पोसी हुई बेटी आपसे छिन गई। पूरे भी बोलेगा पहले ही आपको ऐसा कदम उठा लेना चाहिए, अपनी बेटी को बचा लेना चाहिए, पर कोई नहीं करता है। काम बिगड़ने के बाद, मरने के बाद ही 10 सवाल लोग करते हैं, काश ऐसे। अब बोल रहे हैं कि काश उसको पहुंचा दिए, तो क्यों पहुंचा दे भाई, जब आपकी लड़की आप एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ससुराल वालों को क्या पड़ा है। तो त्रिशा कितनी त्रिशा है, जो कितनी गम में है कोई नहीं जानता। वैसे ही जहर का घूंट पी पी के अपने घर में पड़ी है। त्रिशा इतनी अपने बच्चों के लिए जी रही है। 90% लड़कियां शादी के बाद अपने ससुराल में बच्चों के लिए ही जीती है। कोई माने या ना माने, यही रियलिटी है। बहू को बहू ही समझा जाता है। कोई बोलता है ना कि बेटी है, बस कहने के लिए बेटी है।